अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशनल जंप्स। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। इससे ये है कि एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी कि कंडीशनल जंप्स और अनकंडीशनल जंप का क्या यूज़ है। नॉर्मली हमारे पास जो कंडीशनल स्ट्रक्चर होती हैं लाइक इफ एल्स और जो लूप्स हैं फॉर लूप व्हाइल लूप, वो हम कंडीशनल जंप की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर। इस प्रॉब्लम में हमारे पास कोड स्निपेट, एक सूडो कोड गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज को। इस कोड में देखें हमारे पास एक इफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स एंड सी एक्स इज ग्रेटर देन डी एक्स। तो हमने ये जो ए एक्स में 5 मूव करना है और डी एक्स में 6 मूव करना है। यानी ये हमारे पास एक कंडीशन है और इस कंडीशन कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, कंपाउंड कंडीशन का मतलब यह है कि आपको आपने कंडीशन टेस्ट करनी है। पहले ये कंडीशन को टेस्ट करेंगे, अगर ये ट्रू हुई फिर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, अगर ये भी ट्रू हुई तब हमने ए एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू को अपडेट करना है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो हम इस इफ की बॉडी में इंटर नहीं होंगे, बल्कि सिंपल क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अज्यूम करते हैं कि हम एग्जिट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ और कोड भी लिखा हो, लेकिन अगर इसी ब्लॉक को हमने इंप्लीमेंट करना है तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने एग्जिट कर जाना है। सबसे पहला काम, हमारे पास ये जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि 2 बाइट्स के हैं, तो हमने इनमें कोई वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल्दो ये वाले स्टेप्स नेसेसरी नहीं है कि आप इनमें कोई वैल्यूज मूव करें, लेकिन अपनी कंफर्मेशन के लिए ये बेहतर है कि हम ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स में कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन रजिस्टर्स को इनिशियलाइज कर लिया। ए एक्स में 7 मूव कर लिया, बी एक्स में 2 और सी एक्स में 5 और डी एक्स में 3, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारी ही हेक्साडेसिमल के अंदर ये वैल्यूज आपके पास हैं। वैसे भी 10 से लेस वैल्यूज हों तो वो डेसिमल और हेक्साडेसिमल में सेम ही हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस ब्लॉक को, इफ एल्स को इंप्लीमेंट करने का। तो हमने कंडीशनल जंप्स में ये देखा था कि जब भी हमने कंडीशनल जंप लगाना है तो उससे पहले हमें कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि आपके पास ए एक्स का कॉन्टेंट भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बी एक्स का कॉन्टेंट भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो हमने इनको कंपेयर करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, CMP की कमांड हमने यूज करनी है। तो पहला काम होगा कि CMP यूज करेंगे, CMP कंपेयर। ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन या निमोनिक यूज करेंगे। किसको कंपेयर करना है, बी एक्स और ए एक्स को कंपेयर करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कंपेयर बी एक्स कॉमा ए एक्स। हमें इस बात का पता है कि जब CMP इंस्ट्रक्शन यूज होती है तो वो डिफरेंस परफॉर्म करती है, यानी वो इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करती है, वो बी एक्स माइनस ए एक्स परफॉर्म करेगी और रिजल्ट को स्टोर नहीं करती डेस्टिनेशन ऑपरेट में, यानी बी एक्स में रिजल्ट स्टोर नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से आपका स्टेटस फ्लैग अपडेट हो जाता है, सेट या रीसेट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन। तो अब कंपेयर करने के बाद हमारा स्टेटस फ्लैग अपडेट हो जाएगा। अब यहां पर देखें बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स। अब इसके लिए कौन सा जंप होगा, क्योंकि हमें बताया गया हमारे पास जो नंबर्स हैं, क्वेश्चन में आप देखें तो उसमें बताया गया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अनसाइंड वैल्यूज हैं। तो अनसाइंड के जंप्स में क्या यूज होता है, ए या बी यूज होता है। ए अबव के लिए और बी बिलो के लिए यूज होता है। तो इसमें हम कौन सा जंप यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू जंप होता है JBE, जंप इफ बिलो और इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहां पर यूज करेंगे JBE, जंप इफ बिलो, यानी जो वैल्यू है, जो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू अगर है राइट ऑपरेंड से, यानी डेस्टिनेशन ऑपरेंड की वैल्यू या इक्वल है या लेस है सोर्स ऑपरेंड से, तो जंप इफ बिलो और इक्वल ये आपको कहता है। अगर ये हम जंप लगा रहे हैं तो हम कहां जंप करेंगे, क्योंकि आप देखें लेट्स सपोज ये कंडीशन ट्रू हो गई, अज्यूम करते हैं ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इस कंडीशन को टेस्ट करना है। यानी हम ऐसे लेवल पर जंप करेंगे जहां पर हम इस कंडीशन को टेस्ट कर रहे होंगे। हमने प्रोग्राम एग्जिट नहीं करना, ना ही हमने ए एक्स में और बी एक्स डी एक्स में 6 मूव करना है, बल्कि इस कंडीशन के बाद हमने अगली कंडीशन टेस्ट करनी है। लिहाजा हमने ऐसे लेवल में जाना है जहां पर ये वाली कंडीशन टेस्ट हो रही है। तो उस लेवल का आपने नाम रखना है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम उसको L1 कह देते हैं, तो L1 लेवल हम कहीं नीचे बनाएंगे जहां पर वो कंडीशन टेस्ट हो रही होगी, ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉर एग्जांपल यहां पर देखें आपके पास बी एक्स में क्या वैल्यू पड़ी है, 2, ए एक्स में कितना है 7, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन व्हाट इफ कि यहां पर बी एक्स में वैल्यू 2 की जगह 9 होती,
तो फिर कंडीशन क्या हो जाती, कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, खुद अंदाजा लगाएं। जब आपकी इफ के अंदर कंपाउंड स्टेट में लिखी हो एक कंडीशन फेल हो गई, तो क्या हम दूसरी चेक करते हैं? हम दूसरी नहीं चेक करते, हम तो एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं, और एल्स वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब एग्जिट है। तो यहां पर हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन भी फिर लिखनी है कि अगर हमारी ये वाली जो कंडीशन है जंप इफ बिलो और इक्वल ये फेल हो गई, तो फिर हमने यहां पर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए या एल्स में जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम अनकंडीशनल जंप की स्टेट में यूज करेंगे जेएमपी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फेल हुई तो हमें एल्स में जाना ही जाना है, हमें दूसरी कंडीशन टेस्ट नहीं करनी। लिहाजा आपने जेएमपी और यहां पर आप बेशक एग्जिट लिख दो, या एग्जिट इफ स्ट्रक्चर आपके पास है तो आप लिख दो एग्जिट इफ। तो ये हमारे पास भी एक लेबल होगा। अब हम अपने प्रोग्राम में मैं यहां पर ही कोशिश करता हूं कि यहां पर ही लेबल बना लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, यहां से देखना आसान हो। तो यहां पर हम एग्जिट इफ के नाम से लेबल बना लेते हैं, जहां पर हमने प्रोग्राम एग्जिट करते हैं। प्रोग्राम एग्जिट कैसे करते हैं, हम प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं, AH में मूव कर देते हैं 4CH और इंटरप्ट 21H, ये हम कॉल करते हैं, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया कि अपने कोड में पहले कंडीशन को टेस्ट किया, पहले कंपेयर किया BX और AX को। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम लेबल L1 पर जंप करेंगे, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। अब लेट्स सपोज हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी हमारे पास ये केस है कि जिसमें BX की वैल्यू AX से कम है, हम लेबल L1 पर आएंगे। अब यहां पर हम अपने लेबल L1 को बना लेते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई हम एग्जिट कर जाएंगे, ये वाला जंप आएगा, आपका कंट्रोल इधर आ जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, सिंपल। हम उसमें फिर AX और DX में वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, उनको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। अब लेकिन अगर लेट्स सपोज ये कंडीशन ट्रू हुई तो L1 में आकर हमने क्या करना है, L1 में आकर हमने ये कंडीशन टेस्ट करनी है कि क्या CX की वैल्यू DX से बड़ी है कि नहीं। तो इस कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हुए हमने CX इज ग्रेटर देन DX लिखा हुआ है, तो क्योंकि ग्रेटर है और अनसाइंड नंबर के लिए हमारे पास A की होती है JA, जंप इफ अबव, क्योंकि ग्रेटर है इस वजह से JA यूज करेंगे। अगर इक्वल होता तो जंप इफ अबव और इक्वल JAE यूज हो जाता। तो हम पहले कंपेयर करेंगे, हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CMP और हमारा CX और DX है तो CX, DX ये लिखेंगे। कंपेयर के बाद हमने क्या स्टेट में लिखानी है, JA की स्टेट में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे JA जंप इफ अबव, यानी CX इज ग्रेटर देन DX है। तो हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये पहले टेस्ट हो चुकी है, ये भी ट्रू हो जाएगी, फिर हम उस लेबल में जाएंगे जहां पर हम AX और DX को अपडेट करेंगे। लिहाजा यहां पर हमने एक और लेबल देना है, जिस लेबल में जाकर हम अपने AX और DX को अपडेट करेंगे। लेबल L2, लेबल L2 हमने बनाया, तो यहां पर मैं लेबल L2 अपना बना लेता हूं, दिस इज माय लेबल L2। और इसका मतलब है कि लेबल L2 में मैं तब आऊंगा कि पहले मेरी पहली कंडीशन ट्रू होगी, यानी जो आपके पास वैल्यू थी BX की वो लेस देन AX होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, मैं इधर आ जाऊंगा, यहां पर अगली कंडीशन टेस्ट होगी, ये भी ट्रू हुई तो फिर मैं लेवल 2 में आऊंगा। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लेट्स सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी CX में भी देखें वैल्यू क्या पड़ी है, CX में वैल्यू पड़ी है 5 और DX में पड़ी है 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल परफेक्टली हम आ जाएंगे। लेकिन व्हाट इफ कि आपके पास CX की वैल्यू कम हुई, CX में 1H पड़ा है, DX में 3 पड़ा है, कंडीशन फेल हो जाएगी। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हम लिखना भूल गए, वो भी यहां पर लिखनी है कि अगर ये फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, JMP अनकंडीशनल जंप यूज करेंगे। कहां पर जाएंगे, एग्जिट लूप में, यानी एल्स में जाएंगे। अगर ये एल्स होता और कोड होता तो फिर ये एल्स वाला पार्ट होता, उसमें हम एग्जिट ना करते बल्कि एल्स वाला काम करते। तो हम लिखेंगे जंप एग्जिट इफ, तो हम इधर जाएंगे। यानी ये तब है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, ये तब है अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है। सिमिलरली ये जो जंप लगाया अगर ट्रू होगा तो हम लेवल 1 में जाएंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम एग्जिट इफ लेवल में जाएंगे। अब देखें, अज्यूम करते हैं कि ये भी ट्रू था, लेवल 1 में आ गया, ये चेक की, ये भी ट्रू था, हम लेवल 2 में आ गए। लेवल 2 में हमने अब ये सिंपल लिख देना है मूव, क्योंकि AX में 5 डालना है और DX में 6 डालना है, हम लिख देंगे AX, 6 और मूव DX,
कॉमा यहाँ पर ax, 5 और dx, 6। तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम चल गया। तो हम VS कोड में अब इस प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लेते हैं। जी हमने VS कोड में एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम कर लिया जो अभी हमने किया था। AX में 7 मूव किया, BX में 2 एंड सो ऑन, और जो कोड अभी हमने किया एग्जैक्टली सेम हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम इसको डीबग करके देखते हैं। हम जस्ट करते हैं डीबग ASM कोड, और यहाँ पर हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है हमारा इस लाइन पर BX मूव AX, 7 यानी डॉट कोड सेगमेंट के अंदर है। हम F8 की प्रेस करते जाएंगे और इससे हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो सबसे पहले हमने AX में देखें 7 मूव हो गया, फिर BX में देखें 2 मूव हो गया, फिर CX में 5 मूव हो गया, DX में 3 मूव हो गया। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंपेयर कर रहे हैं BX, AX। BX में 2 है, AX में 7 है। जब हमने कंपेयर किया तो आपने यहां पर देखा कैरी फ्लैग क्या हो गया, कैरी फ्लैग हाई हो गया। मैंने बताया जब BX की वैल्यू छोटी होती है AX के, यानी BX माइनस AX, आप छोटे नंबर में से बड़ा निकालते हो तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, क्योंकि आप बोरो ले रहे हो। और आप खुद देख लें 2 - 7 आंसर -5 आएगा, तो साइन फ्लैग भी आपका क्या हो गया, सेट हो गया। ऑक्सिलरी फ्लैग भी सेट हो गया, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो काम का फ्लैग है वो कैरी फ्लैग है हमारे इस केस में। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट फ्लैग, हम वैसे ही किसको कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, JBE-L1, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, जंप इफ बिलो और इक्वल। तो हमारा क्योंकि जो वैल्यू थी हमारी BX में वो छोटी थी AX से, हमारा जंप होगा ट्रू। तो L1 पर आप देखें ये एग्जिट वाला नहीं चलेगा। जब मैं F8 की प्रेस करूंगा तो ये मैंने F8 की प्रेस की, हम किधर चले गए, हम लेवल 1 में। अब CX कंपेयर होगा DX से, CX की वैल्यू 5 है, DX की 3 है, तो बड़ी है, तो हम जंप करेंगे। तो ये देखिए हमने जब जंप किया, अब अपने फ्लैग भी आप देखिएगा वो चेंज हो जाएंगे। जब वैल्यू बड़ी होती है तो कैरी फ्लैग में 1 आ जाता है, क्योंकि CX माइनस DX आंसर इज पॉजिटिव। देखिए मैं रन करने लगा हूं, आपका क्या हुआ, ये फ्लैग्स चेंज हो गए। अभी कंडीशन हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, ये सिंपल हमने कंपेयर किया, डिफरेंस लिया है। तो जंप अबव वाकई अबव है, तो L2 में हम आ जाएंगे। देखिए अब X के बाद हम इधर आ जाएंगे। तो ये देखें AX में 5, अब AX में 7 पड़ा है, तो जब मैंने इस इंस्ट्रक्शन को रन किया AX में 5 आ गया, फिर DX में 6 पड़ा है, इसमें DX में देखें कितना पड़ा है, 3। तो इसके बाद आपका ये देखें DX भी अपडेट हो गया, और उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाए। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज चेंज करते हैं, एक कंडीशन ट्रू कर लेते हैं, दूसरी फॉल्स करते हैं। लेट्स सपोज BX इज लेस देन, ये ट्रू रहने देते हैं, और जो CX ग्रेटर देन DX है उसको चेंज कर लेते हैं। तो DX की वैल्यू को यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं चेंज करके 8 करने लगा हूँ। अब मैंने इसको सिंपली सेव कर लिया, मैं रन पहले करता हूँ ASM कोड, तो हमारा कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको डीबग ASM कोड। जब आपने इसको डीबग किया तो अब हम इसको टेस्ट करने लगते हैं, टेस्ट करते हैं जनाब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F8 की प्रेस कर देंगे, F8 की प्रेस करें, हमारे पास AX में 7 आ गया। उसके बाद F8 की प्रेस करते जाएं, BX आपका अपडेट हो गया, CX अपडेट हो गया, DX अपडेट आपका हो चुका है। अब कंपेयर करते हैं, पहली कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो आपके फ्लैग सेट हो जाएंगे। अब देखें फ्लैग सेट हो गया। JBE जंप इफ बिलो और इक्वल, बिल्कुल BX 1 से छोटा है तो आपका जंप करके लेवल 1 पर आ जाएगा। ये देखिए लेवल 1 पर हम आ गए। अब CX और DX को कंपेयर करेंगे, क्योंकि CX इज ग्रेटर देन DX होना चाहिए, CX माइनस DX परफॉर्म करेगा। F8 की प्रेस की तो हमारे पास कैरी फ्लैग 1 हो गया, साइन भी 1 हो गया, ऑक्सिलरी भी 1 हो गया। अब यहां पर देखें जंप इफ अबव, जंप इफ अबव। अब CX की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है हम L2 में नहीं जाएंगे बल्कि एग्जिट कर जाएंगे। ये देखें हम किधर चले गए, L2 में नहीं गए बल्कि एग्जिट वाले में चले गए। अब ये इंस्ट्रक्शन रन होगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जिट कर गए। अब एक दफा और करते हैं, जब पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। अब तो हमने पहली कंडीशन ट्रू की ना, अब हम पहली कंडीशन को फॉल्स करके चेक करते हैं। तो अपने कोड में BX इज लेस देन इक्वल टू था, अब BX में मैं 9 डाल देता हूं, और दूसरी कंडीशन बेशक आप ट्रू कर लें कि CX की वैल्यू DX से बड़ी है। तो CX में 5 है, DX में हम 1 डाल देते हैं और कंट्रोल S कर देते हैं। तो जस्ट राइट क्लिक करें, पहले रन करें कोड को, हमारा कोई एरर नहीं है। अब हम इसको डीबग करें, तो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं और सिंपल हम F8 प्रेस करते हैं पहले, तो हमारा AX रन हो गया। फिर हम F8 प्रेस करते हैं, F8, तो हमारे ABCD डिफाइन हो गया। अब देखिए BX कंपेयर होगा पहले, तो कंडीशन पहली फॉल्स हुई, हमारे फ्लैग सेट नहीं हुए। अब देखिए JBE लेस देन यानी जंप इफ बिलो और इक्वल,
तो क्योंकि बी एक्स की वैल्यू चेक करें कितनी है जी, 9 है, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हम लेबल 1 पर नहीं जाएंगे बल्कि यहां पर आपका कंट्रोल चला जाएगा, ये देखें इधर चला गया, और इसके बाद हम एग्जिट लेबल पर चले जाएंगे। एग्जिट लेबल पर चले गए तो उसके बाद देखें आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस तरह हम अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं कि जो कोड हमने पेपर पर लिखा उसको हमने कंफर्म भी कर लिया और हक्कुल यकीन हो चुका है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, इफ ऑपरेंड 1 इक्वल ऑपरेंड 2 देन डू x इक्वल टू 1 अदरवाइज डू x इक्वल टू 2। अब ऑपरेंड 1 क्या हो सकता है? ऑपरेंड 1 हमारे दोनों मेमोरी नहीं हो सकते, ना ही हमारे दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। ये दोनों रजिस्टर्स हो सकते हैं, एक रजिस्टर्स और एक वेरिएबल हो सकता है आपका मेमोरी एलिमेंट। जो पिछले क्वेश्चन से चेंज है, वहां पर आपके पास लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन वाले जंप्स थे, यहां पर आपके पास इक्वालिटी वाला जंप है। तो हमने कौन सा जंप कर किया हुआ बेस्ड ऑन इक्वालिटी? हमने किया हुआ है JE, जंप इफ इक्वल और जंप इफ नॉट इक्वल, ये हमने कवर किए हुए हैं। जंप इफ इक्वल मैंने आपको बताया था सिंपली JZ होता है, जंप इफ 0, जो जब दो नंबर इक्वल होते हैं ना तो आपका 0 फ्लैग सेट हो जाता है, तो उसको जंप इफ 0 भी कहते हैं। सिमिलरली जो JNE है, जंप इफ नॉट इक्वल, ये दो नंबर इक्वल नहीं है तो ये बिल्कुल बराबर होता है जंप इफ नॉट 0, यानी डिफरेंस 0 के बराबर नहीं है। तो इनको यूज करके आराम से हम अपने प्रोग्राम को, इस वाले को असेंबली लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल भी है तो हम इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, या अज्यूम करते हैं कि x हमारे पास पहले ही डॉट डाटा के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है, और वो वेरिएबल जो है लेट्स सपोज उसको x कह देते हैं। इसकी डाटा टाइप जो है DW है, डिफाइन वर्ड है, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, या इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें तो अनइनिशियलाइज्ड हो जाएगा। ये हमारा पहला काम हो गया। अब आता है कोड सेगमेंट के अंदर। अब कोड सेगमेंट में हम अज्यूम करते हैं अपने आसानी के लिए कि दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स हैं। तो हम क्या कहते हैं कि AX और BX में कोई टेम्पररी वैल्यू मूव कर रहे थे, इमीडिएट वैल्यू मूव कर ली। ये हमने इमीडिएट वैल्यू मूव कर ली AX और BX रजिस्टर में। ये जो मैंने काम लिखा है दिस इज ऑप्शनल काम, ये कोडिंग का जरूरी पार्ट नहीं है। इस लॉजिक का जो जरूरी पार्ट है वो अभी यहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए क्योंकि इक्वल इक्वल कंडीशन है तो मैंने बोला था कि जंप से पहले आपने CMP की कमांड यूज करनी है, क्योंकि कंपैरिजन हम कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स का। तो कंपैरिजन क्या लिखेंगे? OP1। तो OP1 हमने क्या ले लिया? लेट्स सपोज OP1 हमारे पास ये रजिस्टर्स थे, तो हम लिख सकते हैं AX, BX, ठीक है। आप ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 भी कर सकते हो, यानी अगर कोड लिखना हो तो यहां पर आप OP1, OP2 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट करना है VS कोड के अंदर आपको कंफर्म रिजल्ट बताने के लिए, इसी वजह से मैं इसको रजिस्टर के साथ लिंक कर रहा हूं। अगर आपने पेपर पर कोड करना हो तो आप सिंपली OP1 OP2 यूज करें, बिल्कुल आपका परफेक्टली फाइन होगा। जब हमने कंपेयर कर लिया, अब इक्वल इक्वल के लिए कौन सा हमने जंप यूज करना है? JE, जंप इफ इक्वल। ये इक्वालिटी के बेस पर जंप्स हैं। जंप की 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हुई हैं, तो उनको आप जाके दोबारा देखें उन वीडियोस को, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे JE, जंप इफ इक्वल। अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हुए तो हम क्या करेंगे? हमने x इक्वल टू 1 करना है, तो उसके लिए हम एक लेबल में पहले मूव करते हैं, लेबल 1 में। ये तो तब होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स सपोज अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमने किस पार्ट में जाना है? हमने एल्स वाले पार्ट में जाना है। तो लेबल 1 वाला जो है ये इफ वाली बॉडी है, और अगर ये फेल हो गया तो उसके लिए हम अनकंडीशनल JMP यूज करेंगे। ऑटोमेटिकली जब ये फेल होता है, ये वाला L1 पे हम नहीं जाएंगे तो ये वाली कमांड चलेगी, तो जंप L2। तो L2 ये कमेंट डाल रहा हूं मैं, एल्स वाला आपके पास जंप है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर L1 को डिफाइन करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो L1 में हम क्या लिखेंगे? हम x में 1 मूव कर देंगे। x में हम लिखेंगे मूव x, 1। और जब हमने किया तो क्या इसके बाद, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमने x में 1 मूव किया तो उसके बाद क्या मैं लेबल 2 डिफाइन कर लूं, यानी एल्स वाला पार्ट करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप इफ वाला पार्ट चल जाता है तो आपका प्रोग्राम ये एल्स की नेक्स्ट स्टेट में चलेगा, यानी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होना। तो मैंने या प्रोग्राम एंड करना है या उसके बाद जो भी आप यहां पर काम कर रहे हो उसका लेबल आपने देना है। तो यहां पर मैं लेबल जब दूंगा वो मैं लिखूंगा JMP एग्जिट लेबल, एग्जिट इफ, जिस तरह पहले हमने किया था। क्योंकि इफ वाला पार्ट कर लिया हमने, एल्स में नहीं जाना, हम एग्जिट कर जाएंगे।
लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई कि जंप इफ इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स है, फिर हम किधर जाएंगे, हम एल्स वाले पार्ट में लेबल 2 में जाएंगे। तो ये लेबल 2 के लिए मैंने L2 एक बना दिया लेबल। L2 में हम क्या लिखेंगे, मूव, और X में क्या मूव कर देंगे, 2 मूव कर देंगे। जब हम X में 2 मूव कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो लेबल है एग्जिट का, इसमें आ जाएंगे, एग्जिट इफ का लेबल आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम मूव AH में आप 4CH मूव कर देंगे और इंटरप्ट 21H का, तो आपका ये प्रोग्राम हो गया। अगर हम इसको ड्राई रन कर लें जल्दी से, तो लेट्स सपोज अगर दोनों ऑपरेंड इक्वल थे, दोनों में 7 वैल्यूज थी, तो ये जंप आपका ट्रू हो जाएगा। जब ये जंप ट्रू होगा तो ये कंडीशन नहीं चली, ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। L1 में हम X में 1 मूव करेंगे और हमारे पास X इक्वल टू 1 हो जाएगा, और उसके बाद हम अनकंडीशनल जंप एग्जिट इफ में कंट्रोल चला जाएगा, तो हम इधर आ जाएंगे और प्रोग्राम ठीक है। जब हमारे पास दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं होंगे, जब दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें 7 पड़ा है, इसमें वैल्यू 8 पड़ी है, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लेबल 1 पर नहीं जाएंगे, बल्कि ये वाली एग्जीक्यूट होगी, लेबल 2 में जाएंगे। लेबल 2 में आपका कंट्रोल चला जाएगा, स्टेटमेंट में चला जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन में हम X में कितना डाल रहे हैं, X में हम 2 डाल रहे हैं, और उसके बाद एग्जिट कर देंगे, दैट्स ऑल। तो इसको हम VS कोड में भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया। ऑपरेंड 1 आपका AX है, ऑपरेंड 2 आपके पास BX है। नाउ रन इट, और हमारा कोई एरर नहीं आया। फिर उसके बाद हम इसको डिबग करते हैं और हम F8 की प्रेस करेंगे। आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों नंबर बराबर हैं, तो 0 फ्लैग आपका सेट हो गया। उसके बाद जंप इफ इक्वल, क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं, आपका 0 फ्लैग सेट है, हम लेबल 1 में जाएंगे। लेबल 1 देखें यहाँ पर है, तो अब ये कमांड आपकी नेक्स्ट चलेगी। ये देखें, मूव X, 1, X में आपका 1 पड़ा है, तो उसके बाद हम किधर जाएंगे, उसके बाद हम एग्जिट लेबल पर चले जाएंगे। प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, लेकिन चेक करने के लिए क्या X में 1 है कि नहीं, क्योंकि शुरू में हमारे X में 0 वैल्यू थी। तो इस पर जाने के लिए मैंने क्या बोला था, डाटा सेगमेंट में क्या वैल्यू पड़ी है, 087F पड़ा है। तो सिंपल क्लिक करें कीबोर्ड से, तो ये मैंने लिखा और इंटर हिट किया, तो यहां पर आप देखें क्या वैल्यू पहले पड़ी है, 01। तो हमारे X में हमने क्या मूव किया है, 01 मूव किया, तो परफेक्टली फाइन हो गया। यही मैं आपको दिखाना चाहता था। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। लेट्स सपोज इसको कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं 8। अब मैं पूरा प्रोग्राम पहले डिबग करता हूं। फॉर एग्जांपल F8 प्रेस करें। अब यहां पर जब कंपैरिजन होगा तो BX की वैल्यू बड़ी है, AX की वैल्यू छोटी है। ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम L1 में जाएंगे, बल्कि L2 वाला जंप चलेगा। आप देखिए L2 में चले जाएंगे, तो L2 में आपके पास क्या है, X में 2 मूव हो रहा है। तो जब X में 2 मूव हो रहा है तो हम जाके कंटेंट चेक करते हैं अपनी मेमोरी के। तो यहाँ पर डाटा सेगमेंट देखें 087 है, तो आप प्रेस कर दें 0F। तो आप यहाँ पर देखें X का कंटेंट क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली परफेक्टली फाइन चल गया। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर। तो इस काफी लेक्चर लेंथी हो गया। इस लेक्चर में डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि इफ एल्स की स्टेटमेंट आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। अगर C++ का कोड गिवन हो तो उसको असेंबली में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इक्वल कंडीशन थी, यहाँ पर आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट थी, उसमें ग्रेटर देन भी था, लेस देन इक्वल भी था। आप नेस्टेड इफ को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं व्हाइल लूप पर एक बनाने जा रहा हूँ, ताकि आपको लूप का भी कंसेप्ट हो जाए कि कंडीशनल जंप्स को यूज करके व्हाइल लूप को कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।